हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है Cl3 व F2 में Clf3 का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। साम्य निकाय को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। Cl2 गैसेस प्लस 3F2 गैसेस से 2Clf3 और यहाँ पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया दी गई है। निम्न में से किस साम्य मिश्रण में Clf3 की मात्रा बढ़ेगी? विकल्प ए ताप में वृद्धि, दाब में कमी Cl2 मिलाने पर। विकल्प बी ताप में व दाब में कमी Clf3 को मिलाने पर। विकल्प सी ताप व दाब में वृद्धि Cl2 को हटाने पर। और विकल्प डी ताप में कमी दाब में वृद्धि F2 को मिलाने पर। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर समझें, जो हमारे पास में यहाँ पर ताप की बात की गई। ताप ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी कि ताप को उत्पाद की तरफ हम यहाँ पर देखिए अभिक्रिया को लिखना सीखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? ताप को उत्पाद की तरफ लिखेंगे, क्योंकि क्या है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। वहीं पर देखिए हम प्रेशर की यदि बात करें तो प्रेशर को वहां जोड़ते हैं जहां मोल अधिक हो, या प्रेशर को उस तरफ जोड़ते हैं, उस तरफ जोड़ते हैं जहां मोल अधिक हो। तो अब देखिए, जैसा कि हमें अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, Cl2 प्लस 3F2 से यहाँ पर क्या निर्मित हो रहा है? 2ClF3। तो अब हमने क्या कहा, टेम्परेचर को किधर जोड़ेंगे? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो उत्पाद की तरफ, यानी कि ये हो गया टेम्परेचर। और प्रेशर को किधर जोड़ेंगे? जिधर मोल ज्यादा है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने हैं टोटल? 4। तो ये हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर। अब देखिए, यदि यहाँ पर अभिक्रिया में दाब को बढ़ाया जाए, यदि दाब को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर हम लिखें दाब इंक्रीज करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में और दाब डिक्रीज करने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में। वहीं पर यदि टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर लगा हुआ है। टेम्परेचर को कम करेंगे तो अभिक्रिया इधर की तरफ आएगी, यानी कि टेम्परेचर को कम करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में आएगी। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा। और वहीं पर यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में। और ये हर अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होती, ये किसके लिए लागू होती है? तो ये यहाँ पर लागू होता है। देखिए, प्रेशर तो हम उधर जोड़ेंगे जिधर मोल अधिक होंगे, लेकिन यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में हमें याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी, तभी हम उत्पाद की तरफ टेम्परेचर को जोड़ेंगे। लेकिन प्रेशर को हम उधर जोड़ेंगे जहाँ पर मोल अधिक है। तो अब ध्यान दें, हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? विकल्प की बात करें तो विकल्प ए में क्या दिया गया है? ताप में वृद्धि, दाब में कमी Cl2 को मिलाने पर। हमसे क्या पूछा गया? Clf3 की मात्रा। Clf3 की मात्रा कब बढ़ेगी? इसकी मात्रा अभिक्रिया के अग्र दिशा में जाने पर बढ़ेगी। यानी कि अब देखिए, हमें वो कंडीशन देखनी है जहां पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है। तो अभिक्रिया अग्र दिशा में कहाँ जा रही है? जब प्रेशर बढ़ रहा है और जब टेम्परेचर कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है? ताप में वृद्धि, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ ताप एवं दाब दोनों में कमी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर दिया है ताप और दाब दोनों में वृद्धि, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर दिया है ताप में कमी, तो देखिए ताप में कमी होने पर अभिक्रिया कहाँ जा रही है? अग्र दिशा में। ताप में कमी होने पर अभिक्रिया कहाँ जा रही है? अग्र दिशा में। और दाब में वृद्धि होने पर, जब दाब में वृद्धि कर रहे हैं तो अभिक्रिया कहाँ जा रही है? अग्र दिशा में। और F2 को यदि मिलाएंगे तो F2 जब इंक्रीज होगा तो अभिक्रिया में Clf3 की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये भी हमारा सही विकल्प है। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही विकल्प होगा।
कि जब ताप में कमी करेंगे, दाब में वृद्धि करेंगे और F2 को मिलाएंगे तो हमारे पास में जो अभिक्रिया होगी वो अग्र दिशा में जाएगी, यानी कि ClF3 की मात्रा बढ़ाएगी। तो हमारे पास में विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।